पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और विकर्ण क्या होता है, और इन्हें निकालने के लिए हमने 3 सवालें भी लगाई थी। आज उसी के आगे से शुरू कर रहे हैं। ये वर्ग का दूसरा भाग है, तो पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो देखिए, आज हम उसी के आगे से कुछ सवाल शुरू करेंगे। आज की सवालें इस प्रकार होंगी कि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी, या परिमाप दिया रहेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी, या फिर विकर्ण दिया रहेगा, या फिर विकर्ण दे करके परिमाप और क्षेत्रफल पूछेगा। मतलब ठीक कल की जो सवालें थी उसकी बिल्कुल उल्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सवाल। तो एक एक करके देखिए, 5-6 सवालें हैं और लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसे कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिख करके भेजना है। तो मैं ये भी देखूंगा कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं। यानी आप सही अगर करेंगे तो समझ जाऊंगा कि आप सही से पढ़ रहे हैं, अन्यथा मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही प्रश्न पूछूंगा जो प्रश्न मैं आपको समझाया हूं, उसी तरह का प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 3.3√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। यानी एक वर्ग है, जैसे कि मान लीजिए यही वर्ग है, इसका ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक कितना है, 30√2 सेंटीमीटर। बताना है कि इस वर्ग की भुजा कितनी है, यानी यहां से यहां तक कितना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो फार्मूला होता है उसे लिख देंगे। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है वही लिखेंगे। तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुणित भुजा। ध्यान से समझिए, जब हमें ये निकालना हो कि वर्ग का विकर्ण कितना है तब भी यही फार्मूला लिखेंगे, और जब ये निकालना हो कि वर्ग का विकर्ण ये है, इसकी भुजा कितनी है, तब भी यही फार्मूला लिखेंगे। यानी कि विकर्ण का नाम अगर आया तो हमें आंख बंद करके यही फार्मूला लिख देना है। अब देखो, वर्ग का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, 30√2 लिखा है ना, 30√2 सेंटीमीटर। तो चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे जो हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, नियम यही लगेगा। अब आपके सामने एक रैखिक समीकरण तैयार हो गया। देखिए, आने वाले समय में हम आपको समीकरण भी पढ़ाएंगे। समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण। ठीक, तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें एक ही चीज का मान निकालना हो। जैसे हमें इसमें किसका मान निकालना है, भुजा का। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, देखो, भुजा में गुणा हुआ है किसका, √2 का। √2 का भुजा में गुणा हुआ है तो क्या आया है, 30√2। तो सबसे सरल तरीका यह है कि आप भुजा लिख दीजिए और √30 जो लिखा है उसको लिख करके ये जो √2 लिखा है भाग कर दीजिए। तो √2 से √2 कट गया, सीधा सीधा आ गया 30 सेंटीमीटर। बहुत सरल है, एक लाइन की सवाल है, मौखिक लग जाएगी। एक वर्ग का विकर्ण 30√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो हमने विकर्ण लिखा √2 गुणित भुजा, जो कि फार्मूला है, बराबर 30√2। आपको यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि समीकरण का नियम होता है कि अगर एक ही लाइन में है तो यहां गुणा का चिन्ह लगा है, तो इस मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को काट सकते हो। तो आप √2 से √2 काट दीजिए, बचा क्या, भुजा बराबर केवल 30। तो चाहे लिखकर ऊपर नीचे काटिए और चाहे यहीं काट दीजिए। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी, बहुत सरल था। एक अगला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण कितना है, 80 मीटर, भुजा निकालनी है। विकर्ण का मतलब ये 80 मीटर, यानी वही सवाल है, फार्मूला वही लगेगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, लिख दीजिए √2 गुणित भुजा। यही तो सूत्र होता है ना विकर्ण निकालने का। यहां जो लिखा है क्या है इस बार, 80 मीटर। तो हमने लिख दिया 80 मीटर। √2 गुणित भुजा बराबर 30√2 क्यों लिखा था, क्योंकि उस सवाल में 30√2 विकर्ण था,
इस सवाल में 80 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 80 विकर्ण है, तो जो है वही लिखेंगे। अब √2 से 80 काट सकते हैं आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे काटें इसको। तो देखो सबसे सरल तरीका ये है कि जब समझ में न आए तब उसे आप हल करो। 80 लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे, √2। जब यहां गुणा का चिन्ह लगा होता है तो जब ये दाहिने साइड लिखा जाए, जैसे बराबर का चिन्ह है, बराबर के पहले है, बाएं साइड है, इसे हमें दाएं साइड लिखना है, तो अगर गुणा का चिन्ह लगा है तो आगे भाग का चिन्ह लगेगा। यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का लगेगा, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ घटाना का लगेगा, यहाँ घटाना है तो यहाँ जोड़ लगेगा। जस्ट उल्टा होता है जब वो बाएं से दाएं जाता है। तो √2 गुणा के रूप में है तो यहाँ भाग के रूप में हो गया, बटे माने भाग। अब देखिए √2 से 80 कैसे काटेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज जानते हैं कि 2 से 80 कटता है, लेकिन √2 से कैसे कटेगा, तो आप क्या काम करिए कि इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए। प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है ये भी सिखाएंगे, लेकिन अभी आप शॉर्टकट समझिए कि जो नीचे लिखा है उसी को 2 बार लिख दिया जाता है भिन्न के रूप में। √2 नीचे लिखा है तो आगे गुणा √2, ऊपर भी √2। अगर यहाँ √4 होता तो यहाँ भी √4 √4, √5 होता तो यहाँ भी √5 √5। जो यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ दोनों जगह लिखा जाएगा। अब इससे क्या होगा फायदा, बहुत फायदा होगा। देखो 80 का √2 में गुणा करेंगे तो होगा 80√2, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4। बेसिक चीज है, आराम से समझिएगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। 80 में √2 का गुणा किए तो 80√2 आया, क्योंकि 80 में वर्ग का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगा है, 2 में लगा है। तो अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तब अलग अलग ही लिखी जाएंगी। जैसे वर्गमूल लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, लेकिन नीचे इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो दोनों एक ही जात की हो गई, सजाती हो गई। तो क्या करेंगे कि दोनों का गुणा कर देंगे और ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या होगा, अब देखो √4 का मतलब होता है कि 4 का वर्गमूल निकालो, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, 80√2। अब 2 से 80 आराम से कट जाएगा क्योंकि सजातीय हो गया। यहाँ सजातीय नहीं था, विजातीय था, ये रूट के अंदर था, ये रूट के अंदर नहीं है तो विजातीय माना जाता है ना। यहाँ अब सजातीय हो गया तो 2 से 80 कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 40 = 80, तो क्या आ गया, 40√2। और किसमें था, मीटर में, तो 40√2 मीटर क्या आई, वर्ग की भुजा। अब आपको एक ट्रिक समझाते हैं कि आपको ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर 80/√2 हो गया, देखो 80/√2 अगर हो गया तो आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 2 से 80 कट जाता है, कट जाता है ना, कितनी बार में कटता है, 40 बार में, तो यहां आप लिख दीजिए 40, और जो यहां लिखा है वही फिर से लिख दो, सवाल आपकी लग गई। यानी कि जब भी रूट लिखा रहेगा और रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उससे अगर ऊपर वाली कट रही है तो जितनी बार में कट रही है उसको लिख करके एक बार इसको और लिख दो बगल में, बस सवाल हल हो गई। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, तो यहां समझिए, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, या √2 का √2 में गुणा करेंगे तो यही √2 हट करके सीधा सीधा 2 हो जाता है। तो कहने का मतलब कि √2 का √2 में गुणा करने पर 4 होता है, तो यानी कि जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तब 4 होगा, तो इसीलिए एक √2 बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल विकर्ण पर थी, इनका निकालना था भुजा, अब हम सीख गए। अब आपको चाहे जैसे सवाल मिलेगी, विकर्ण लिखा रहेगा तो आप उसका भुजा निकाल लेंगे। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। वर्ग का परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब परिमाप दिया है तो हम क्या फार्मूला लिखेंगे, परिमाप का, परिमाप, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 × भुजा। इसीलिए मैं सब पहले ही वीडियो में बता चुका हूं,
परिमाप, जब भी वर्ग का परिमाप आएगा आपको 4 गुणित भुजा लिख देना है, चाहे भुजा पूछे और चाहे परिमाप पूछे। जब विकर्ण आएगा तो विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे, चाहे भुजा पूछे चाहे विकर्ण पूछे। लेकिन जब परिमाप आया है तो परिमाप का, और है कितना, 200 सेंटीमीटर। परिमाप है 200 सेंटीमीटर, भुजा निकालनी है। तो मैंने अभी बताया डायरेक्ट आपको करने का तरीका कि जब एक लाइन में यहाँ गुणा का चिन्ह हो तो डायरेक्ट उससे ये कट जाता है, आपको नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप 4 से डायरेक्ट 200 काट सकते हैं। 4 पंचे 20, 4 जीरो में 0, तो क्या आ गया, भुजा बराबर 50, भुजा बराबर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और आपकी सवाल लग गई। बहुत सरल है, मौखिक कर सकते हैं। एक वर्ग का परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 4 गुणित भुजा बराबर 200, 4 से 200 कट गया, 50 बार में आया, इसका मतलब एक भुजा 50 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, भुजा ज्ञात करो। तो अब क्षेत्रफल लिखा है तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो, जो लिखा रहेगा उसी का फार्मूला लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और है कितना, 900। परिमाप, परिमाप का फार्मूला, विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो भुजा स्क्वायर बराबर 900। आप समझिएगा ध्यान से, भुजा में घात 2 तब 900, हमें भुजा का घात 2 नहीं निकालना है, हमें भुजा निकालना है। तो जब क्षेत्रफल दे करके भुजा पूछेगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, सामने 900 का वर्गमूल निकाल दो, क्योंकि भुजा के घाते 2 का वर्गमूल भुजा होगा, क्योंकि भुजा में भुजा का गुणा करने पर भुजा के घाते 2 होता है। तो वैसे ही 900 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका किसमें गुणा करने पर 900 होता है। तो देखो 9 का वर्गमूल होता है 3, डबल जीरो का 1 जीरो, यानी कि 30। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। सवाल आपकी लग गई। इसका मतलब कि 30 मीटर लंबाई, 30 मीटर चौड़ाई, 30 का 30 में गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है। अगली सवाल है, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण 25√2 मीटर है, तो खेत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां से आपको समझना है, बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन बहुत सरल भी नहीं है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सवाल में लिखा है कि वर्ग का विकर्ण, यानी कि खेत वर्गाकार है, उसका विकर्ण 25√2 मीटर है, इस खेत का परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी। उदाहरण के लिए अगर ये खेत है तो इसका विकर्ण यहां से यहां तक कितना है, 25√2, क्या है, 25√2 मीटर। हमें इसी खेत का यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, यानी कि परिमाप क्या होगा, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि परिमाप भी निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, बिना भुजा के परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल भी निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब पहले हमें ये पता करना है कि ये जो वर्गाकार खेत है जिसका विकर्ण 25√2 मीटर है, इसकी भुजा कितनी होगी। तो विकर्ण वाले फार्मूले से हम भुजा निकाल लेंगे। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 गुणित भुजा, और है कितना, 25√2। तो देखो डायरेक्ट √2 से √2 कट गया, भुजा कितनी आ गई, 25 मीटर। क्लियर, भुजा 25 मीटर आ गई। अब आप परिमाप निकाल लो और आप क्षेत्रफल भी निकाल लो। परिमाप भी निकाल सकते हो और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। परिमाप निकालना है तो 4 गुणित भुजा, ये सूत्र होता है, और क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। परिमाप में 4 गुणित भुजा, भुजा कितनी आई, 25, तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 मीटर। परिमाप आ गया, खेत का परिमाप कितना है, 100 मीटर, यानी उसकी चारों मेड़ जोड़ेंगे तो 100 मीटर का आएगा। क्षेत्रफल कितना है, 25 के घाते 2, यानी 25 गुणित 25, 25 में 25 का गुणा करने पर आएगा 625 वर्ग मीटर। खेत का परिमाप 100 मीटर और खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर। तो उम्मीद है कि अब आप इस तरह का प्रश्न कर लेंगे।
यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया है, आपको परिमाप क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी। जब भुजा आ जाएगी तो परिमाप भी निकाल लोगे, क्षेत्रफल भी निकाल लोगे, जो कहेगा वो निकाल लोगे। सही है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगली सवाल है, एक वर्गाकार प्लाट में चारों ओर से 300 मीटर लंबा तार 5 बार लगाया गया है, प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल पढ़ने में बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन ये करने में बहुत सरल है। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं प्रैक्टिकल के तौर पे एक खेत बना दूं छोटा सा, समझिएगा, एक छोटा सा मैंने बना दिया खेत। अब ये खेत वर्गाकार है, इस खेत के चारों ओर 5 बार तार लपेटा गया है। कितनी बार? 5 बार। यानी कि मान लो अगर यहां से शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 बार तार लपेटा गया, 5 बार। और 5 बार की लंबाई कितनी है? 300। लिखा हुआ है ना, 300 मीटर लंबा तार। 300 मीटर लंबा तार को खेत के चारों ओर जब लपेटा गया तो वो 5 बार आया। लपेटने का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमने कुछ यहाँ पे सब्जी बोई है और यहाँ पे मैंने गाड़ रखी है ना, और जो भी मतलब गाड़ा है, जैसे कि बांस गाड़ा है, तो उस बांस में हमने तार लपेटा है। आपने देखा होगा प्राय प्रैक्टिकल के तौर पे खेतों में, तो वो तार लपेटा गया है 5 बार, और वो कितना लंबाई है उसका? 300। हमें निकालना है कि ये जो खेत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा मालूम होनी चाहिए। बिना भुजा के कैसे निकालेंगे? तो कुल मिला के हमें कुछ भी करके पहले इस खेत की भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालना बहुत सरल है। देखो 5 बार तार लपेटा गया है, तो हम ये लिखेंगे कि एक बार में कितना आएगा, मतलब 5 बार में 300 मीटर लंबा तार है ना, तो एक बार में कितना लपेटा गया। तो एक बार का निकालने के लिए 300 में 5 का भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5 छंग 30, 60 मीटर। यानी कि एक बार ही अगर हम तार लपेटते तो 60 मीटर लंबा तार होता। अब जो तार की लंबाई है एक बार की, वही खेत का परिमाप है, क्योंकि जितना ही उसका खेत का परिमाप होगा उतना ही तो लंबाई होगी ना तार लपेटने की। तो एक बार का जो लंबाई आया तार का, वही खेत का क्या है? परिमाप है। इसका मतलब कि ये 60 क्या है? ये परिमाप है, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा बराबर 60 मीटर। तो 4 से कट गया 60, कितना आया? 15। इसका मतलब भुजा कितनी है इसकी? 15 मीटर। यहां से यहां तक 15 है, तभी तो देखो 15 चौको 60, एक बार में 60 और 5 बार में 60 पंचे 300। तो क्लियर हो गया ना कि भुजा कितनी है वर्ग की? 15 मीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बहुत सरल है। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो आपको रट ही गया होगा, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना आया है? 15। तो 15 स्क्वायर यानी कि 15 गुणित 15, तो क्या हो जाएगा? 225 वर्ग मीटर। सवाल लग गई। जो खेत के या प्लाट है, जिस प्लाट के चारों ओर हमने 5 बार तार लपेटा था और उसकी लंबाई 300 मीटर थी, उस खेत या प्लाट का क्षेत्रफल कितना आएगा? 225 वर्ग मीटर। कैसे आया? सबसे पहले मैंने एक बार कितना लपेटा गया तार, उसकी लंबाई निकाली, वही लंबाई ही इस प्लाट का परिमाप है, और परिमाप से भुजा आ गई, और फिर भुजा से क्षेत्रफल आ गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और लगवा के फिर उसके बाद एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक वर्गाकार प्लाट की भुजा 180 फुट है। एक वर्गाकार प्लाट की भुजा 180 फुट है। इसमें 30 फुट लंबी भुजा वाले कितने वर्गाकार प्लाट तैयार होंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए पहले। मान लीजिए कि हमारे सामने ये वर्गाकार बड़ा सा प्लाट है, वर्गाकार बड़ा सा प्लाट है। इसकी भुजा कितनी है?
180 फुट। इसका मतलब कि ये भी 180 होगी, ये भी 180 होगी और ये भी 180 होगी। अब इसी प्लाट में 30 फुट लंबी भुजा वाले हमें प्लाट अलग करने हैं। कितने प्लाट बनेंगे? तो 30 फीट मतलब मान लीजिए कि यहां से यहां तक 30, तो फिर यहां से यहां तक भी 30 होगा। तो ऐसे ऐसे ये जो 30 फीट का प्लाट आया, ऐसे ऐसे इस पूरे प्लाट में कितने तैयार होंगे, यही आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, आपको प्लाट में प्लाट निकालना हो, बड़े प्लाट में छोटे प्लाटों को अलग करना हो कितने बनेंगे, तो आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालो और जो छोटा वाला प्लाट जिसमें डिवाइड करोगे उसका क्षेत्रफल निकालो और भाग कर दो। परिमाप से नहीं निकलेगा, ये किससे निकलेगा? क्षेत्रफल से। तो हम बड़े प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा उसका निकालेंगे। बड़े प्लाट का क्षेत्रफल, बड़े प्लाट का क्षेत्रफल, बड़े प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा? 180 के घाते 2 यानी कि भुजा स्क्वायर। चलो पहले लिख लेते हैं 18 में, चलिए यहां हल कर देते हैं। 180 गुणित 180 कितना होगा? 180 में 180 का गुणा करना है, तो 18 18 होता है 324, एक जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि जो बड़ा प्लाट था उसका क्षेत्रफल आया 32,400 वर्ग फुट। और हमें छोटे प्लाट का निकाल लीजिए क्षेत्रफल। छोटे प्लाट का क्षेत्रफल, तो इसका भी भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है? 30, तो 30 के घाते 2, तो कितना हो जाएगा? 30 में 30 का गुणा करेंगे तो 900 वर्ग फुट। यानी कि 32,400 जो क्षेत्रफल बड़े वाले का आया, छोटे वाले का क्षेत्रफल 900 आया। इसमें इसका हम भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि छोटा प्लाट कितना बनेगा। तो चलिए यहां लिख लेते हैं कि कुल छोटे प्लाट कितने बनेंगे? 32,400 में भाग दे दीजिए 900 का, तो देखो 0 0 0 0, 9 त्रिक 27, 5 बचा, 9 छंग 54, तो कितने प्लाट तैयार होंगे? 36 प्लाट तैयार होंगे। जो प्लाट वर्गाकार था बड़ा वाला, 180 फुट लंबी भुजा थी, 180 फुट चौड़ी भुजा थी, उसमें 30 बाई 30 के 36 प्लाट तैयार होंगे। अब देखिए जल्दबाजी में गलती आप क्या कर सकते हैं। आपको जब सवाल ये मिलेगी तो आप सोचेंगे कि 180 फुट लंबा है और 30 फुट लंबाई वाले प्लाट निकालने हैं, तो ऐसा करिए 180 में 30 का भाग कर दो। तो जब 180 में 30 का भाग करते तो 6 आता, तो आप सोचते कि 6 प्लाट तैयार होगा, जो कि गलत होता। 6 प्लाट नहीं, कितना तैयार होगा? 36 प्लाट। यानी कि आपको बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे वाले का भी क्षेत्रफल निकालना है और बड़े में छोटे को डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा वर्ग पर आधारित। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 हेक्टेयर का एक वर्गाकार प्लाट, 4 हेक्टेयर का एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर 2 बार कितना मीटर लंबा तार लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 हेक्टेयर का एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर 2 बार कितना मीटर लंबा तार लगेगा? तार की लंबाई आपको निकाल के बतानी है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वर्ग समाप्त हो गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी वर्ग में हमने केवल बेसिक सवालें लगाई हैं। अभी जब हम आयत पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर वर्ग में फिर लौटेंगे, तब उसमें वर्ग को सबसे मिलाकर पढ़ेंगे। यानी कि एक वृत्ताकार खेत में कितने वर्गाकार प्लाट बनेंगे इसका, आयताकार प्लाट में कितने वर्गाकार प्लाट हैं इसका, है ना, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, ये सब कुछ जब आप आयत भी पढ़ लेंगे, वृत्त भी पढ़ लेंगे, त्रिभुज भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, तब मिक्स चलेगा। तो अभी हमने वर्ग पर आधारित केवल साधारण सवालें ही लगाई है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अपने दोस्तों को बता दीजिए, लिंक भेज दीजिए। अभी अभी क्लास शुरू ही हुआ है, ये पहला एपिसोड है, पहला पार्ट है वर्ग का, तो कुछ देर नहीं हुआ है। अभी से जो लग जाएगा वो बहुत अच्छी उसकी गणित हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।